नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम टोटल 22 क्वेश्चन करेंगे जो कि अब तक आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं और ये लाभ और हानि की आपकी चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो क्लास को जरूर से देखना है। ये हमारी क्लास चल रही है लगातार रूप से आपके लिए फ्री। जब तक हम आपको मैथ नहीं सिखा देंगे तब तक ये क्लास चलती रहेगी। पिछले क्लास में हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट कर लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। एक दूध व्यापारी दूध की 10 कैन खरीदता है। यदि वह ₹5 प्रति लीटर दूध बेचे तो उसे ₹200 का नुकसान होता है। इसे ₹6 प्रति लीटर बेचने पर वह ₹150 लाभ कमाता है। एक कैन में कितने लीटर दूध है? तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो 10 कैन का दूध है वो x लीटर है। कितना है? x लीटर। अब देखिए इस x को मैं किससे गुणा कर दूं? 5 से। तो टोटल आ गई क्या? प्राइस आ गई है टोटल दूध की। अब इसको बेचा तो कितने का नुकसान हुआ है? 200 का। तो अगर इसमें मैं 200 जोड़ दूं तो ये उसका क्या हो गया? दूध का आपका क्रय मूल्य हो गया है। अब ये बेच रहा है 6 लीटर से, तो x लीटर टोटल था। अगर इसको 6 से गुणा कर दूं तो टोटल रुपया आ गया है x लीटर दूध का। अब ये क्या कर रहा है? इसको बेच रहा है तो 150 का लाभ कमाता है। तो अगर इसमें मैं माइनस कर दूं 150, तो ये टोटल क्या आ गया है? क्रय मूल्य। अब ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। दोनों को हम क्या कर दिए हैं? बराबर कर दिए हैं। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 5x इस तरफ जाएगा तो 6 में से 5 गए तो बच गया है x। ठीक है, ये 150 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 200 और 150 कितना हो गया? 300। तो 350 हो गया है। तो x का मान आ गया है 350 लीटर। ठीक है, मतलब 350 लीटर टोटल दूध है। हमें निकालना है कि टोटल आपका एक कैन में कितने लीटर दूध है। तो ये 10 कैन है और टोटल 350 लीटर दूध है। तो अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूं तो मेरे पास एक कैन में आ गया है 35 लीटर दूध। कितना गया? 35 लीटर दूध, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर का। छिहत्तर छिहत्तर सॉरी 77 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने एक वस्तु बेची जिससे 25% का लाभ हुआ। इस लाभ को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में बताइए। देखिए प्रारंभ में आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है 100% होता है। अब इसको बेचा तो 25% का लाभ हुआ है, तो इस 100 में 25 जोड़ो तो आ गया है 125%। मतलब 125% में इसको बेचा है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो लाभ है उसको विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए। तो कितने का लाभ हुआ है? 25% का। तो 25 बटे किस पर करा रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो जिससे कराता है उसको रख दो नीचे, तो 125% परसेंटेज और परसेंटेज और गुणा। हमें प्रतिशत में पूछ रहा है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे। तो ये लीजिए 100, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 25 पंजू 125 और ये हो गया 20 पंजू 100। तो आ गया है 20% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने एक घड़ी 20% के नुकसान पर बेची। इस हानि को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए प्रारंभ में आपका जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100। क्या होता है? 100। अर्थात इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में प्रारंभ में 100 होती है। जैसे एक माता पिता के शुरुआत में 100% संपत्ति होती है, जब इसको बांटा जाएगा मतलब एक संतान रहेगी तो 100% मिलेगी, दो रहेगी तो 50-50% मिलेगी। तो कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होती है तो विक्रय क्रय मूल्य भी आपका प्रारंभ में 100 होता है। अब 20% का लाभ हुआ इसको बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है? तो इस 100 में से 20 घटा दो क्योंकि नुकसान हो रहा है, तो आ गया 80। ये क्या बोल रहा है कि नुकसान हानि कितने प्रतिशत की हुई है विक्रय मूल्य पर? तो हानि कितने की हुई है? 20 की। देखिए 20 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऊपर, और किस पर करा रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 80, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 20 चौक 80 और ये हो गए 25 चौक 100। तो 25% का उसको क्या हुआ है? हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का। 79 नंबर का क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से 100 आम खरीदे। 100 फल सड़े निकले। यदि उसने बाकी रुपए एक प्रति आम के हिसाब से बेचे हो तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, 100 आम है। कितने आम है? 100 आम है।
और एक आम को कितने रुपए में बेचा है? 75 पैसे में। तो 75 पैसे में बचा है, इसको पैसे को रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का भाग देते हैं जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो ये 100 से 100 कट गया है, कितना आ गया है? 75। मतलब ये क्या है? 75 रुपए। यह आया है हमारे पास सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया है। विक्रय मूल्य निकालें। अब 100 आम सड़ गए हैं 100 में से, तो आम पीछे कितने बच गए हैं? तो मैं एसपी निकाल रहा हूं, 90 आम बचे हैं। और एक आम को कितने रुपए में बेच रहा है? 1 रुपए में, तो उसको 1 से गुणा कर दो तो कितना है? 90 रुपए। तो वो 75 रुपए में आम खरीदा था, 90 में बेचा है। लाभ हुआ है फिर हानि? लाभ हुआ है कितने का? 90 में से 75 निकालो, 15 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 75 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 15 पा 75 और 20 पंजू 100, तो 20% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यापारी थोक विक्रेता से 27 पेन के अंकित मूल्य में 30 पेन खरीदता है। यदि दूसरा व्यापारी इन्हें अंकित मूल्य पर बेचता है तो इस सौदे में उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा? मतलब एक पेन है, क्या है? एक पेन, इसका एमआरपी कितना है? इसका एमआरपी 30 है। एक दुकानदार गया दूसरे दुकानदार के पास और खरीद करके ले आया, और वो कितने में खरीदा? इस पेन को 27 रुपए में। कितने में खरीदा? 27 रुपए में। अब ये जो दुकानदार है इसको बेच रहा है कितने में? 30 रुपए में। मतलब इस अंकित मूल्य पर बेच रहा है 30 रुपए में। तो 27 रुपए में लाया था, 30 रुपए में बेच दिया है। कितने का लाभ हुआ है? 3 रुपए का। 30 में से 27 निकाल देंगे 3 पर। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 27 है तो बट्टे 27, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 9 30 27 हो गया है, और ऊपर आ गया है 100 और नीचे आ गया है 9, आ गया है 11 सही 1/9% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। भाई साहब समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। यूट्यूब पर फ्री क्लास होती है, आनंद लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडा को वह रुपए 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? हमें लाभ और हानि बतानी है कि कितने का क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूं? सीपी। टोटल अंडे कितने हैं? 144 अंडे हैं। किस भाव से बेच रहा है? एक अंडा 90 पैसे का, तो इसको 90 से गुणा करो, और ये पैसे हैं तो पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग दो। 1 0 से 1 0 कट गया है। 144 को 9 से गुणा करिए, तो 144 को 9 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1296। और देखिए नीचे एक जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे, यह आ गया है 129.6 रुपए आ गया है। ठीक है, अब सुनिए, अब ये क्या बोल रहा है कि 20 अंडे टूट गए। क्या हो गए? 20 अंडे। तो मैं एसपी निकाल लेता हूं। 20 अंडे टूट गए तो 144 में से 20 निकाल दो तो कितने अंडे बचे? 124 अंडे बचे। ठीक है, और इसको किस भाव से बेच रहा है? 1.2, मतलब एक अंडा 1 रुपया और 20 पैसे का बेच रहा है, तो इसको गुणा कर दो, 1.20 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना आया है? 148.8 रुपए आया है। कितना आया है? 148.8 रुपए आया है। ये बोला है इसे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है? तो 129.6 में खरीदा अंडों को और बेचा इतने में 148.8 में, तो लाभ हुआ या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का? तो 148.8 में इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना आया है हमारे पास? 19.2 आया है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 129.6 है, तो 129.6 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये लगा दिया है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ऊपर भी और नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है। अब 16 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है आपका 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 हो गया है। 16 दूनी 32 हो गया है। और ये कितनी बार जा रहा है? 16 का भाग 16 संता 112, 16 संता 128, और ये जा रहा है 16 एकम 16, 71 बार जा रहा है। अब कितना आ रहा? ऊपर तो बच गया है 12 को 100 से गुणा करो तो 1200, और नीचे बच गया कितना? 71 बच गया है। ठीक है,
अब इसका भाग देंगे 71 का, तो ये कितनी बार जा रहा है, एक बार, 4 बार और 0.8% इतने का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन है, ₹18 में एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, इस कलम का क्रय मूल्य कितना है। तो एक किससे तुलना कर रहा है कि कलम का क्रय मूल्य का बेचने पर हानि होती है, तो नीचे किससे कर रहा है ये तुलना, क्रय मूल्य से, तो नीचे क्रय मूल्य 10 है, तो सीपी यहां पर कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 रुपए में एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची, तो उसको 1 रुपए की, नीचे ऊपर जो संख्या है ये हानि या लाभ को बता रहा है, यहां पर हानि हो रहा है, तो 1 रुपए की हानि हुई है 10 में बेचने पर, 10 में बेचने पर हानि हुई है। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया है, सॉरी विक्रय मूल्य, तो 10 में से 1 घटाइए, 10 में से 1 घटाइए तो कितना आया है, यह आया है 9। कितना आया है, 9। समझ में आ गया होगा। अब हमें मान किसका दे रखा है, ये दे रखा है 18, किसका मान दे रखा है, 9 का, यह 18 आ गया है। 9 का भाग दीजिए 18 में, कितने बार गया है, 2 बार, तो 9 को 2 से गुणा किया है, हमें निकालना क्रय मूल्य, तो इस तरफ 2 से गुणा किया, तो इस तरफ भी 2 से गुणा कर दो, तो कितना आया है, 10 दूनी 20, तो 20 रुपए आ गए उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर ₹6000 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, उसने इसे 7020 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए स्कूटर का कितने में खरीदा, 6000 में, और फिर इसको सुधराया तो भी खर्चा लगा है, कितने का, 500 का, तो उसको स्कूटर कितने का पड़ा, टोटल 6500 रुपए का पड़ा है, और ये क्या आ गया हमारे पास, सीपी मतलब क्रय मूल्य आ गया है। अब इसको बेचा है, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 7020 है, तो 6500 रुपए में उसने खरीदा और इतने में बेचा, लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हुआ है, कितने का, तो 7020 में 6500 निकालो, तो 520 रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 6500 है, तो 6500 इसको प्रतिशत बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 13 पंज 65 और 13 चौक 52, 5 का भाग जा रहा है 8 बार, कितने बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो 8% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का। 84 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, राम ने रुपए 3.75 प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे, उसने इसमें 900 अंडों को ₹1 में 2 तथा शेष को ₹2 में 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए एक दर्जन का मूल्य दे रखा है 3.75, एक दर्जन में कितने अंडे, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12, तो 1600 अंडे हैं, तो मैं निकाल लेता हूं कितने दर्जन बनेंगे टोटल, तो 12 का भाग दे दूंगा, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, तो 1600 में 12 का भाग दीजिए, तो ये कितना आ गया है, 1 3 3 और 0.3, इतने दर्जन क्या है, अंडे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या निकाल लूं, सीपी निकाल लूं, क्रय मूल्य, तो 133.3 दर्जन अंडे हैं, और एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना है, 3.75 है, तो इसको 3.75 से गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 8.994, मतलब इसको लगभग मान लेते हैं किसके बराबर, 500 के बराबर है। ठीक है, ये आ गया है, सीपी आ गया है। अब क्या निकाल लूं, एसपी निकाल लेता हूं, मतलब विक्रय मूल्य, तो 900 अंडे हैं, क्या है, 900 अंडे, और 1 रुपए में 2 अंडे बेच रहा है, तो जो है कितने बेच रहा है उसका भाग दीजिए 2 का। ठीक है, तो 900 में 2 का भाग दीजिए, तो कितना आया है, 450, 450 में बेच दिया है आपका 900 अंडे। अब बाकी का क्या है हमारे पास कि आपका शेष अंडे, तो 1600 में 900 बिक गए हैं, पीछे कितने बचे आपके, 700 अंडे बचे हैं, कितने बचे हैं, 700, तो बाकी 700 अंडे हैं, ये किस भाव से बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 2 रुपए में 5 अंडे, 2 रुपए में 5 अंडे, तो गुणा कर दो इसको, 2/5, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 140 बार जा रहा है, और 140 को 2 से गुणा करो तो 14 दूनी 28 है, 280, तो 450 तो ये है और 280 ये है, दोनों को जोड़िए, तो ये कितना आ गया, 730, तो 730 आ गया है क्या, विक्रय मूल्य आ गया है।
तो 500 रुपए की वस्तु को 730 में बेचा है, लाभ हुआ या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? 230 का। 730 में से 500 निकाल देंगे तो आ गया है 230। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 500 है तो 500 लिखो नीचे, और प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 5 का भाग गया कितनी बार? तो 520 और 6 पंजू 30 है, तो 46% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल ₹10.5 में किग्रा की दर से तथा 20 किलोग्राम ₹11 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण ₹11.70 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? और लगभग में पूछा है। तो मैं क्या निकालूं? एक बार 30 किलोग्राम का टोटल मूल्य निकाल लेता हूं। तो 30 किलोग्राम क्या है? चावल है, और इनको बेचा है 10.50 की दर से, तो 10.50 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया है? 315 रुपए आ गया है। ठीक है। अब क्या कर रहा है? 20 किलोग्राम चावल है, और कितने के भाव से खरीदा उसको? 11 रुपए के भाव से। तो ये कितना होगा? 11 दूनी 22 से 220 रुपए ये आ गया है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया है? ये क्रय मूल्य। तो टोटल जो क्रय मूल्य है वो सीपी है, वो आ गया हमारे पास कितना? जोड़िए 5 और 3 और 5, 553 रुपए आ गए हमारे पास। क्या आ गया है? क्रय मूल्य। अब मैं क्या निकाल लेता हूं? विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकाल लेता हूं। तो ये कितना है टोटल? 30 और 20 50, मतलब 50 किलोग्राम को बेचेगा, और किस भाव से बेच रहा है? 11.70 से। तो 11.70 से इसको गुणा कर दो तो आपकी टोटल मूल्य आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आ गया है 585 आ गया है। कितना आ गया? 585। तो 535 रुपए की वस्तु को 585 में बेचा है, लाभ हुआ या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? तो 585 में से 535 निकालिए तो कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर लाभ हुआ है ये? तो ये लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 535 है, और इसको प्रतिशत बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए 5 के पहाड़े से 10 बार और 5 के पहाड़े से 107 बार आ गया है। ठीक है। अब ऊपर बच गया है कितना? 100 को 10 से गुणा करें तो 1000 और 107, 107 का भाग देंगे किसमें? 1000 में। तो ये जा रहा है 9 बार, फिर पॉइंट लगा, फिर 0.3%। इतने का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का। 86 नंबर का क्वेश्चन है, एक चाय विक्रेता ने दो प्रकार की चाय ₹18 प्रति किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम प्रति की दर से खरीद कर 5:3 के अनुपात में मिला दिया। इस प्रकार बने मिश्रण को ₹21 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? या अथवा सॉरी, यहां पर क्या हुआ? उसको लाभ हुआ है। ठीक है, यह समझ में आया होगा। चलिए, तो पहले हम क्या कर लें कि जो 18 रुपए की दर से क्या कर रहा है, ये 18 किलोग्राम की दर से क्या कर रहा है? खरीद रहा है। दो प्रकार की चाय है और उनका अनुपात 5:3 है, तो 5:3 है। तो 18 किलोग्राम चाय है, और यहां पर चाय कितनी है? टोटल 5, तो इसको 5 से गुणा कर लो तो कितना हो गया? 18 पंचू 90। फिर दूसरी चाय है 3 किलोग्राम, और इसको बेच रहा है 20 रुपए की दर से, तो 20 रुपए की दर से बेच रहा है, और 3 किलोग्राम चाय है, तो गुणा कर लो 20 या 60 है। ये टोटल कितना हो गया है? नोट से 15, 150 रुपए आ गया है। और ये क्या आया है? सीपी मतलब क्रय मूल्य आया है। अब क्या निकाल ले हम? विक्रय मूल्य। इस मिश्रण को 21 रुपए की बेच रहे हैं, तो ये कितना हो गया? टोटल चाय कितनी है? 5 और 3 8, मतलब 8 किलोग्राम चाय को बेचेगा, और किस भाव से बेच रहा है? 21 रुपए। देखिए यहां पर है 21 रुपए के भाव से, और कितनी चाय थी? 8, तो इसको गुणा कर लो कितना आ गया है ये? तो ये 8 और 8 दूनी 16। ये हमारे पास क्या आया है? एसपी आया है, मतलब विक्रय मूल्य आया है। तो 150 रुपए की चाय को वो 168 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ है या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का? तो 168 में से 150 निकालो तो 18 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 150 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है, 3 के पहाड़ी से 6 बार, और 3 के पहाड़ी से 5 बार, 5 के पहाड़ी से 2 बार, और 6 दूनी 12, तो 12% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का। 87 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है?
तो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो तुलना किसे कर रहा है? क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य से। जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मानिए, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य को मैं मान लेता हूं 100। तो आपका क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या हो जाएगा? तो कम है क्या? तो 40% है, 40% है तो 40 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 40 ही हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो विक्रय मूल्य कितना है? 100। और तुलना किसे कर रहा है? क्रय मूल्य से। तो 40 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 10 से 10 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गए है 250 आ गए हैं। तो 250% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एक घर को रुपए 45,000 में बेचने से विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ हुआ है। यदि हानि 5% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यह हमें बताना है। सुनिए तो 1/9 है। क्या है? 1/9 है। 1 बटा क्या हो गया है? 9। तो नीचे जो है ये क्या है? विक्रय मूल्य, क्योंकि तुलना किसे कर रहा है? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य से तुलना कर रहा है, तो जो जिसे तुलना की जाती है उसका मान नीचे होता है। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 9 है। अब ये क्या बोल रहा है कि 1% का लाभ होता है। क्या होता है? 1% का लाभ होता है। बेचने से विक्रय मूल्य का 1% का लाभ होता है। तो क्या कर देंगे? देखिए मैंने किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचा तो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना आया है? मतलब सीपी कितना है? तो इस 9 में से 1 घटा देंगे। 9 में से क्या? 1 घटा देंगे तो 8 रुपए उसका क्या हो गया है? क्रय मूल्य हो गया है। हमें क्या दे रखा है? 45,000। मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। और मतलब 9 की वैल्यू दे रखी है 45,000। हमें क्या निकालनी है? क्रय मूल्य। तो 9 का भाग 45,000 में दीजिए तो कितना है? 5,000। तो इस तरफ 9 को 5,000 से गुणा किया तो इस तरफ भी 5,000 से गुणा करिए इस 8 को। तो अगर 8 पंजे 40 है, 40,000 आया है। कितना है? 40,000। क्रय मूल्य आ गया 40,000। अब ये बोला है यदि 5% हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए प्रारंभ में आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। और 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 40,000 रुपए। तो ये लीजिए 40,000 रुपए। ये बोल रहा है 5% की हानि होती है, तो इस 100 में से 5 घटा दो, क्योंकि हानि हो रही तो 95% में इसको बेचेगा। तो 95% की वैल्यू निकालेंगे तो 40,000। जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 100%। और जिसका मान निकालना होता उसको रखो ऊपर। तो 95%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 400 को 95 से गुणा करो तो 0 0 4 5 20 2 36 और 2 कितना हो गया? 38 से। तो 38,000 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है हमारे पास। क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 89 नंबर का। 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4800 रुपए के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4 भाग 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसे प्राप्त हुआ है। सुनिए मतलब टोटल मात्रा है चावल की 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम में 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम जो चावल है ये कितने पे बेचा है? 10% हानि पर। तो इसके जस्ट ऊपर लिखो 10% हानि। हानि हुई तो माइनस का चिन्ह लगाती है, लगा दिया है। अब देखिए 4 में से 3 इतने पर बेचा है, तो नीचे पीछे कितना बचा? तो 4 में से 1 निकालो तो 1 भाग बचा है, तो 1 भाग को इस तरफ लिख दो। ये बोला है टोटल पर 10% का लाभ होना चाहिए, शेष भाग पर, सॉरी शेष भाग पर 10% का लाभ हुआ है। मतलब इस 1 किलोग्राम पर 10% का लाभ हुआ है, तो यहां पर लिख दो 10% और लाभ हुआ तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये लगा दिया है। अब ये पूछा है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? क्या हुआ है उस पर? पूरे सौदे पर लाभ हुआ फिर हानि। ये तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे अब क्या ऑप्शन से। कैसे? एक बार रखिए आप 5% को, या इस बी को रखिए 5% लाभ को। तो 5% को रख दो बीच में, और लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। लगा दिया है। अब क्या करेंगे? देखिए 10 ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, तो ये इसके साथ विपरीत चिन्ह है, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो विपरीत चिन्ह वालों को आपस में जोड़ते हैं। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया है। ठीक है। और देखिए ये सम्मान चिन्ह है, सम्मान चिन्ह वालों को घटाते हैं, तो 10 में से 5 घटाइए, कितना आ गया है? 5 आ गया है। कितना आ गया है? 5 आ गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करें? तो अब करते हैं इसको हल। लीजिए तो हल करते हैं। तो 10% का उसको हुआ है ये। आइए तो अब इसको हल करिए। तो देखिए
जब 5 और 15 को हल करें तो 3:1 आना चाहिए, तो 3:1 नहीं आ रहा है, ये तो 1:3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम रखते हैं यहां पर क्या, इस 5 की जगह रखते हैं क्या, हम इस 5 के रखते हैं माइनस वाला, मतलब ए वाला ऑप्शन रखते हैं 5, ये लीजिए 5% और माइनस का रखते हैं, ऑप्शन ए रख रहे हैं हानि वाला। चलो विपरीत चिन्ह वालों को हम जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वालों को हम जोड़ते हैं। चलो तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो सम्मान चिन्ह वालों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 5 घटाओ तो कितना आया है, 5 आया है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह वालों को जोड़ते हैं। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब 15 और 5 को हल करिए कि 3:1 आ रहा, क्या बिल्कुल आ रहा है। देखिए ये 15 कटा है 5 के पड़े 3 बार, और ये कट रहा है 1 बार, तो देखिए 3:1 आ गया। तो इनको काटने पर अगर ये नीचे वाला अनुपात आता है तो वो सही होता है वो ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वीरू ने कुछ चावल रुपए 1800 प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, इनमें से 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े, शेष चावलों को वह किस भाव से बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो। ठीक है, ये हमारे पास है। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। तो 1800 है। चलो पहली बात तो ये बताइए, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक क्विंटल में 100 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। ये हो गया है। चलो तो मैं एक बार सीपी निकाल लूं, तो 100 किलोग्राम चावल थे, 100 किलोग्राम चावल थे, इनको बेचा, इनको खरीदा है कितने में, 1800 में, मतलब 1800 क्या हो गया है, क्रय मूल्य हो गया है। अब ये बोला है कि जो 100 किलोग्राम चावल थे इनमें 10% क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो एसपी निकाल लूं तो 10 खराब हो गए हैं, तो 100 में से 10 निकाल दो, तो पीछे 90 किलोग्राम चावल बचे हैं। 90 किलोग्राम चावल बचे हैं, बेचने पर चावलों को वह किस भाव से बेचे, 90 किलोग्राम चावल बचे हैं, तो कि पूरे पर उसे क्या हो, लाभ हो 20% का। तो मैं क्या करूं कि इस 1800 है, जो 1800 अपने आप में क्या है, 100% है, मतलब क्रय मूल्य अपने आप में प्रारंभ में 100% होता है, तो 1800 हो गया है। ये क्या करना चाहता है, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो कितने बेचेगा, तो इस 100 में 20 जोड़ो तो 120% पर बेचेगा इसको। तो कर लो, तो एक 1800 जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 100%, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। अब गुणा कर लो 18 को 120 से, तो 0 हो गए, 18 दूनी 36, हासिल हो गया है 3, और 18 और 3 2100, मतलब 2160 रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 2160 रुपए में, 2160 रुपए। तो क्या करूं, ये 90 किलोग्राम चावल को ही बेचेगा 2160 रुपए में, तो मैं 2160 में 90 का भाग दे दूं तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आ जाएगा मेरे पास। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 24 रुपए प्रति किलोग्राम बेचेगा वो। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, रहीम कुछ आम रुपए 21 के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा 50 रुपए 50 की 5 किलोग्राम की दर से बेचता है, कुल 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे, ये हमें बताना है। आइए सुनिए, तो देखिए 21 रुपए में बेच रहा है कितने आम, 3, तो एक आम का मूल्य निकालूं तो 3 का भाग दे दूंगा रुपए में, तो एक आम कितने में बेचा, 7 खरीदा, सॉरी 7 रुपए में खरीदा। अब बेच कैसे रहा है, 50 में 5 आम बेच रहा है, तो एक आम का मूल्य निकालो, तो 50 रुपए में 5 का भाग दे दो, तो एक आम कितने बेचा, 10 रुपए में बेचा। तो देखिए एक आम 7 रुपए में खरीदा है और 10 में बेचा है, यहां पर एक आम पर कितने का लाभ कमाया है, 3 का लाभ कमाया है। कितने का लाभ कमाया है, 3 का। ये बोला है कुल लाभ 102 रुपए का कमाया है, 2 रुपए कमाया है, तो एक आम पर 3 रुपए का लाभ कमा रहा है। अगर मैं टोटल लाभ में 3 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल आम की संख्या जाएगी कि कितना बेचा है आम। तो 102 में 3 का भाग दे दो तो कितना है, 3 और ये 4, तो 34 आम बेचा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का। 92 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 125 प्रति 100 के हिसाब से नारियल खरीद कर एक नारियल रुपए 1.75 में बेचा गया,
यदि इसे रुपए 500 का लाभ हुआ हो तो नारियलों की संख्या बताइए। सुनिए, 125 रुपए में वो कितने खरीदा? 100 खरीदा, तो 100 का भाग दे दूं मैं 100 नारियलों का, तो एक नारियल का मूल्य आ जाएगा, तो बटे में 2 जीरो है तो 1.2 गया है, मतलब दो राइट साइड में अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया है, तो ये तो आ गया है सीपी एक नारियल का। अब निकाल लो एसपी। वो क्या बोल रहा है कि एक नारियल 1.75 में बेचा है, तो एक नारियल 1.75 में बेचा है, तो उसको यहां पर कितने का लाभ हुआ है? तो 1.75 में निकाल दो 1.25, तो उसको 50 पैसे का लाभ हुआ है। देखिए, एक नारियल बेच खरीदा 1.25 में और बेचा 1.75 में, तो उसको 0.50 का क्या हुआ है? लाभ हुआ है एक पर। टोटल लाभ उसका हुआ है 500 का, जब पूरा नारियल बेचा तो अगर मैं इस 500 में क्या दे दूं, एक नारियल के लाभ का भाग दे दो, तो मेरे पास नारियलों की संख्या आ जाएगी, कितने नारियल बेचा है, तो 0.50 का भाग दे दो। देखिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। 50 दूनी 100 और 500 को 2 से गुणा करो तो 1000, तो उसने 1000 नारियल संख्या आ गई है, 1000 नारियल बेचे थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है, मनोज ने 2 रेडियो 3200 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो एक 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? सुनिए, तो मैं मान लेता हूं कि 25% पर जिसको बेचा उसका क्रय मूल्य आया है P1, और जिसको 25% हानि पर बेचा उसको क्रय मूल्य मान लेता हूं P2। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य 100% होता है। अब ये देखो पहले पर 25% का लाभ कमा रहा है, तो 100 में 25 जोड़ो तो 125% पर बेचा है, तो यह गया इसका विक्रय मूल्य। अब क्या करा, दूसरा बेच रहा है 25% हानि पर, तो 100 में से 25 घटाइए तो कितना पर बेचा? 75% पर, तो 75%। और बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया है तो बराबर कर दो इसको। ठीक है, और ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 25 पंज 125 और 25 75। इस तरफ P1 है, P1 के नीचे P2 ले आओ, और उस तरफ हो गया है 3 और नीचे आ गया है 5। टोटल दोनों रेडियो का मूल्य कितना है? 3200। कितना है? 3200। तो 5 और 3 को जोड़िए, कितना है? 8 का भाग दीजिए 3200 में, कितना है? 400। किसका मान निकालना है हमें? हमें निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य का मान निकालना, दोनों के विक्रय मूल्य का मान। तो एक बार में क्या कर लूं, इस 3 का मान निकाल लूं, तो इस 3 को इस 400 से गुणा करिए तो कितना आ गया? 1200। तो P1 का आ गया है मान 1200। अब P1 का मान यहां पर रख दूं तो मेरे पास विक्रम मूल्य आ जाएगा। तो P1 का मान 1200 है गुणा 125 है, और 125 के साथ परसेंटेज का चिन्ह है, तो परसेंटेज के चिन्ह को हटाऊंगा तो 100 आ गया है बटे में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 12 पंजू 60 हासिल को गया है 6, 24 और 6 30 हासिल को गया है 3, और 12 और 3 15। तो प्रत्येक का विक्रम मूल्य 1500 रुपए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगर मजा नहीं आ रहा ना, तो भाई साहब है ना, इस जो वीडियो है ना इसको डिसलाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना, तभी मजा आएगा। क्योंकि सामने वाला बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो मिलना चाहिए, तभी मजा आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने रुपए 1200 में 2 भैंस खरीदी और एक 5% हानि और दूसरी 7% के लाभ पर बेच दी, और कुल मिलाकर मुझे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। प्रत्येक भैंस का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताना है भाई साहब। चलिए, तो एक भैंस तो कितने पर बेची गई? 5% हानि पर, तो ये लीजिए 5% हानि, हानि के लिए माइनस का चिन्ह। दूसरी बेची 7% लाभ पर, तो ये लिख दिए 7% लाभ पर प्लस का चिन्ह लगाइए। अब बोल रहा है न तो लाभ हुआ है न हानि, मतलब 0% का हुआ है, उसको उसको रखते हैं बीच में टोटल पर। अब चलो 0 में से 7 निकालो तो आया है 7, और 5 में से 0 निकालो तो आ गया है 5। ये आ गया किसका अनुपात? भैंसों के क्रय मूल्य का अनुपात आया है। टोटल कितने में खरीदी? 1200 रुपए में। 7 और 5 को जोड़ो, कितना है? 12। और किसका निकालना है मुझे? चलो इसका निकालना है पहली भैंस का, जिसको 5% हानि पर बेचा गया, तो उसको ऊपर 7 से गुणा कर दो। 12 का भाग कितनी बार गया है? 100 बार, और 100 को 7 से गुणा करेंगे तो आ गया है 700। तो ये भैंस, पहली भैंस अगर 700 में बेची, 2 भैंस खरीदी गई थी,
सॉरी, 2 भैंस खरीद गई थी 1200 में, एक भैंस 700 में खरीदी गई थी, तो दूसरी कितने में खरीदी जाएगी? तो 1200 में से 700 निकाल दो तो दूसरी भैंस आ गई है 500 रुपए में। कितने में? 500 में। तो 700 और 500 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको मजा दे रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन है, दिवाकर ने एक रेडियो इनके अतिरिक्त मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, इसे अंकित मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें दे रखा एमआरपी। देखिए तुलना किससे कर रहा है, यहां पर अंकित मूल्य से तुलना कर रहा है, तो अंकित मूल्य नीचे है, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है। तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य 10 है। कितना है? 10 है। अब सीपी कितना दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे रखा कितना? 9 रुपए। ऊपर जो है वो है क्रय मूल्य, कितना है? 9 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य के 8% अधिक में बेचता है, तो मतलब एसपी निकालेंगे। तो ये 10 है, इसका क्या? एमआरपी। और इस कितने पर बेचता है? 8% अधिक पर। तो देखिए एमआरपी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो एमआरपी 100% है, तो इस 100 में 8 जोड़ो तो कितना हो गया? 108। तो 108% निकालेंगे इसका, तो 108 और बट्टे में 100 हो गया, 1 0 से 1 0 आ गया है। ऊपर है 10.8 आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में 1 0 है, तो हमने लगा दिया है 10.8 कर दिया है। यह समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? अब हम कर देंगे, देखिए 9 रुपए में खरीदा उस वस्तु को, 9 रुपए में खरीदा और 10.8 में बेचा है। लाभ हुआ या फिर हानि? लाभ हुआ भाई साहब। कितने का? 10.8 में 9 निकालो तो कितना है? 1.8। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 9 है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा? 10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं उतने बट्टे में 0 लगा देते हैं। 9 दूनी 18 हो गया है और 1 0 से 1 0, 10 को 2 से गुणा करें तो आ गया 20%। तो 20% का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन